बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जारी की है पहली सूची। कांग्रेस ने 46 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। चंबा से नीरज अय्यर को बनाया गया है प्रत्याशी। तो तमाम नाम भी आपके साथ साझा करेंगे कि किन किन को कौन कौन सी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो टोटल 67 सीटें हैं हिमाचल के इस गढ़ में, और ऐसे में ये 67 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको भारत जोड़ो यात्रा का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये चुनाव बेहद अहम है हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि भले ही ये चुनाव 67 सीटों पर हो, 67 विधानसभा सीटों का ये पूरा खेल हो, पर ऐसे में ये भी समझना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक कदम थोड़ा सा आगे यहाँ पर नजर आ रही है। लिस्ट जारी कर दी गई है फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके साथ इस लिस्ट की जारी कर रहा है, जो ये बयां कर रहा है कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। चंबा से नीरज नैयर का नाम है, तो वहीं चौराहा से एससी की ये सीट थी, इसमें यशवंत सिंह खन्ना का नाम है। तो वहीं डलहौजी से श्रीमती आशा कुमारी का नाम है। भटियत से कुलदीप सिंह पठानिया का नाम है। अजय महाजन का नाम शामिल है नूरपुर से। तो वहीं फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया का नाम शामिल है। जवाली से प्रोफेसर चंदेर कुमार का नाम शामिल है। जसवंत परागपुर से सुरिंदर सिंह मनकोटिया का नाम शामिल है। ज्वालामुखी से संजय रट्टन का नाम शामिल है। तो तमाम वो अहम नाम जिनके नाम भी हम आपके साथ साझा करें। टोटल 67 सीटों का ही पूरा रण, और ऐसे में 46 प्रत्याशियों के नाम फिलहाल सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाकी के जो नाम है, बाकी की जो तस्वीर है, वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा चुनाव, और ये भी माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के परिणाम भी ये जाहिर करेंगे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उसको लेकर के आम लोगों में किस तरीके का रिएक्शन है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है हिमाचल के अंदर, या फिर जो डबल इंजन की सरकार के दावे लगातार बीजेपी करती आई है कि डबल इंजन की सरकार में बहुत बेहतर काम हो रहा है, हम लोग खुश हैं। तो दावे कितने सच कितने झूठ, इसको लेकर भी तमाम पहलू सामने आएंगे। पर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर गई, यहाँ पर उन्होंने नया नारा भी दिया, रैली को भी संबोधित किया, और रैली को संबोधित करने के साथ ही अहम जानकारियां उन्होंने साझा की कि किस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनती है तो कितना बेहतर काम वो करेंगी और कितना बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर आने वाले वक्त में काम करेगी अगर उनकी सरकार बनती है। मैनिफेस्टो को लेकर भी अहम बातें उन्होंने कही, पर अब इंतजार इसी बात का है कि जब वोटिंग होगी उसके बाद परिणाम सामने आएंगे तो किस तरीके की तस्वीर और तकदीर यहां पर कांग्रेस पार्टी की होगी। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे 46 नामों को लेकर भी, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक कदम थोड़ा सा आगे रणनीति में। जी देखिए, कांग्रेस ने भी जो 46 टिकटों वाली जो सूची जारी की है वो लगभग वो टिकट है जो कि कांग्रेस के पहले से ही फाइनल थे और काफी पहले से पता था जैसे कि किन किन लोगों को टिकट दिए जाने। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जैसे कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उन मंत्रियों को सभी को टिकट दिया जाना तय था, और इसमें कोई ऐसी सीट शामिल नहीं है जहां पर किसी तरह का कोई विवाद था। जैसे शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला रूरल की टिकट इन्होंने दी है, वीरभद्र सिंह जी के जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह उनको दी गई है। इसी तरह से डलहौजी की सीट चंबा से आशा कुमारी जो पूर्व मंत्री रही है उनको दी गई है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा को दी गई है। तो ये जो सारे सीट थी ये लगभग क्लियर थी और इस बारे में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। तो कांग्रेस के लिए सूची को जारी करना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये कई दिन पहले से ही तय थी और ये सभी जाने पहचाने चेहरे हैं जो कांग्रेस ने उतारे। पर ये कह सकते हैं बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग चल रही है, रात को 9:30-10 बजे तक मुझे लगता है उनकी भी एक सूची जरूर जारी होगी और हो सकता है जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी लगभग सभी 68 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा आज करने वाली है। बिल्कुल शशिकांत जी, देखिए एक और तो बीजेपी की भी बड़ी बैठक जारी है, वहां पर भी महामंथन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ये नाम सामने आए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से नाम घोषित कर दिए गए हैं, 46 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज एक तरफ जहां बीजेपी का महामंथन चल रहा है 57 सीटों पर तो वो तय कर चुकी थी, लेकिन 11 सीटों पर वहीं कांग्रेस ने ये 46 नाम कर लिए हैं। और आपको बता दें कि पिछले इतने पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में भी सोनिया गांधी के घर पे कई हिमाचल को लेकर बैठकें हुई थी, जिसमें राजीव शुक्ला, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, ये तमाम लोग थे
कोर ग्रुप था जो चर्चा कर रहा था। और जैसा शशिकांत जी बता रहे थे कि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बेस्ट प्रत्याशी उतारना चाहती थी और प्रत्याशियों के मन में इस तरह की भी इशू था कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अदिति, देखिए सवाल ये भी उठता है कि जो प्रत्याशी तो मैदान में उतारे गए हैं, नाम भी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, पर जिताऊ प्रत्याशी कितने होंगे ये एक बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने स्तर पे फीडबैक भी समय से सर्वे भी किया है और हिमाचल में सरकार बदलना अपने अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो सत्ता रिपीट करने वाली है, वही आम आदमी पार्टी किसका वोट काटता है, इसमें कांग्रेस के लिए राह आसान तो बिल्कुल नहीं है। और यही वजह थी कि बहुत लंबे समय से लगातार कांग्रेस ने बहुत सर्वे करने के बाद, प्रत्याशियों के जाति समीकरण और उनके वहां की पकड़ के बाद ये तय किया है, सारे नाम तय किए हैं। और देखिए प्रत्याशियों के लिए भी आसान नहीं है, जहां उनको ये पता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही मैदान में बहुत फुर्ती से आगे चल रहे हैं, वहां पर हार के लिए लड़ाई करना। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक बिल्कुल अदिति, और यही देखना होगा कि इन चुनाव के बाद जब नामों की घोषणा हुई है, चुनाव जब होंगे उसके बाद किस तरीके की तस्वीर और तकदीर यहां पर कांग्रेस पार्टी की नजर आएगी और ये जो लिटमस टेस्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से साफ पास हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।